एक दिन भगवान के ऐश्वर्य के विषय में जब उन्होंने सुना, परीक्षित जी महाराज ने कहा, प्रभु उनका नाम क्या है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित उनका नाम है सुदामा ब्राह्मण। बोलिए सुदामा जी महाराज की। और इस प्रकार सुदामा जी जब भगवान के ऐश्वर्य के विषय में सुने तो अपनी पत्नी सुशीला से भगवान के विषय में बताने लगे। सुशीला ने कहा कि प्रभु जब आपके परम मित्र हैं तो आप क्यों नहीं जाकर के एक बार मिल आते? भगवान ने कहा कि जाने की तो बड़ी इच्छा होती है, परंतु मन में ये सोचते हैं अब वो तो महाराज हो गया, कहीं हमको पहचाने या ना पहचाने। सुशीला ने कहा आप एक बार जा करके तो देखो। सुशीला के बार बार निवेदन करने पर सुदामा जी महाराज तैयार तो होते हैं, परंतु कहते हैं सुशीला आज इतने समय के बाद जाए और खाली हाथ। सुशीला जाकर के और अपने पड़ोसियों के यहाँ से कुछ चावल मांग करके ले आती है और ले आकर के एक घर में फटा पुराना कपड़ा था, उसी में पुटकी बांध करके और सुदामा जी को वो पकड़ा देती है कि आप इसी को लेकर के और भगवान से मिलने जाओ। सुशीला ने कहा परंतु हमारा एक संदेश आप जरूर उनसे कह देना। सुदामा जी ने कहा देवी बताओ। सुदामा जी ने कहा बस आप एक श्लोक बोल देना, वो सब समझ जाएंगे क्योंकि वो अंतर्यामी है। एक मास द्विपाख में दोई एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोय। अर्थात सुशीला कहना चाहती है कि हे प्रभु, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं और 2 पक्ष में 2 एकादशी होती है, परंतु आपकी कैसी कृपा है कि हमारे यहाँ तो रोज ही एकादशी होती है। और इस प्रकार कह के और सुदामा जी को सुशीला भेज दी। सुदामा जी वहाँ से चले और कुछ दूर चलने के बाद सायंकालीन हो गया। जब सायंकालीन हो गया तो सुदामा जी महाराज बैठ करके संध्या पूजा किए और संध्या पूजा करने के पश्चात बैठ करके विचार करने लगे कि यहाँ से तो द्वारिका बहुत दूर है। सुदामा जी ने कहा कि आप जाकर के बस इतना बता दो कि आपका मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल इतने जाने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु उनको लगा कहीं ब्राह्मण अपराध हो गया तो भगवान हमको क्षमा नहीं करेंगे। इस कारण द्वारपाल जाकर के भगवान से निवेदन करते कि हे द्वारिकाधीश, द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है और आपको पूछ रहा है। द्वारिकाधीश ने कहा वो ब्राह्मण कैसे हैं? द्वारपाल कहता है कि ठाकुर जी वो ब्राह्मण ऐसे हैं, शीश बगाना जगातन पे प्रभु जाने को आए बस के ही ग्रामा। शीश बगाना जगातन पे प्रभु जाने को आए बस के ही ग्रामा। धोती फटी सील पटी अरो पायन पायन की नहीं जामा। और खड़ो तुझ दुर्बल एक द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चकी सुभ सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम
इस प्रकार जैसे ही द्वारपाल ने बताया और जैसे भगवान के श्रवण रंध्र में सुदामा का नाम गया, तुरंत द्वारिकाधीश खड़े हो गए और खड़े होकर के वहां से सुदामा सुदामा करते हुए भगने लगे। रुक्मिणी महारानी तो देख करके अचंभित हो गई कि ये कौन सा ब्राह्मण देवता आ गया जिसके लिए आज नंगे पैर ही हमारे ठाकुर जी भग लिए। द्वारिकाधीश ऐसे भगते हैं, कहीं जाकर के दीवार में टकराते हैं, कहीं गिरते हैं, कहीं उठते हैं, कहीं जाकर के किसी सैनिक से टकराते हैं, कहीं दुपट्टा अलग पड़ता है, श्रृंगार टूट टूट करके अलग पड़ता है और पीछे पीछे सैनिक आगे आगे भगवान पैदल चल रहे हैं। सैनिकों ने कहा कि प्रभु आप रथ पर विराजमान हो जाए। भगवान ने कहा हमारा मित्र इतनी दूर से पैदल आया है और उसके स्वागत के लिए हम अगर रथ पे जाएंगे तो उसके मन में कहीं ऐसा विचार ना आ जाए कि ये सच में द्वारिकाधीश हो गया। और भगवान वहां से दौड़ते भगते पहुंचते हैं और जाकर के सुदामा को उठा करके अपने अंक से लगा देते हैं और लगा करके मित्र मित्र कह के सखा सखा कह के भगवान बड़ी स्तुति करते हैं और रथ पर बैठा करके भगवान लेकर के अपने महल में पहुंचते हैं और सिंहासन पर बैठा देते हैं। रुक्मिणी जी महारानी ये सब देख करके अचंभित हो रही हैं कि ये कैसे ब्राह्मण देवता आए हैं और ठाकुर जी कौन सी लीला कर रहे हैं। भगवान ने कहा रुक्मिणी आप किसी पात्र में जल ले आओ और ब्राह्मण देवता के पद प्रक्षालन करने के। रुक्मिणी महारानी जाती हैं जल लाने के लिए, परंतु भगवान अपने मित्र के वियोग में, मित्र के जो है मिलन में इतना जो है रोते हैं, ऐसा रोते हैं कि चरण बार बार पकड़ करके देखते हैं तो सुदामा के चरणों में बड़े बड़े कांटे लगे हुए, बड़े बड़े छाले पड़े हुए हैं, रुधिर बह रहा है। ऐसे बेहाल बेवाए न सोपग कंटक जाल लगे पूनी जोए, खाए महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन रोयो, देखे